जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि टिश्यू कल्चर मेथड, ठीक है, कि ऊतक संवर्धन की विधियों के बारे में। कौन कौन सी ऊतक संवर्धन की विधियाँ। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में अपन क्या कहते हैं। कि टिश्यू कल्चर में अपन किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट या मुख्य सूक्ष्म पार्ट को लेकर उसे कल्चर मीडियम में रखते हैं, ठीक है। कल्चर मीडियम उस पार्ट को उगाया जाता है, ठीक है। उससे फिर क्या कहते हैं, नए पौधे का विकास करते हैं, ठीक है। नई प्लांट का विकास करते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर के द्वारा, ठीक है। आजकल के समय में सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर का उपयोग हो रहा है, ठीक है। नई नई किस्मों के लिए टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। क्या कहते हैं, कोई भी प्लांट का भाग है उसे क्या करते हैं, उसे अलग सूक्ष्म पार्ट को अलग करके कल्चर मीडिया में पहले रखते हैं, ठीक है, लैब में। फिर इससे नए पौधे का विकास करते हैं, इसे टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है कौन सा, मेरिस्टेम कल्चर या शीश विभाज ऊतक। इसमें यह वह विधि है जिसमें केतुक ऊतक, कौन से ऊतक, केतुक ऊतक के रूप में कक्षा कलिकाओं, कौन सी कलिकाओं को, एपिकल बड। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो मेरिस्टेम कल्चर में कौन सी कलिका का उपयोग करते हैं, तो एपिकल बड का उपयोग करते हैं, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वायरस रहित एवं रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है कि वायरस रहित एवं रोग मुक्त पौधे तैयार करने के लिए कौन से ऊतक संवर्धन का उपयोग करते हैं, तो मेरिस्टेम कल्चर, ठीक है, शीश विभाज ऊतक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगली विधि है क्लोन विधि। क्लोन विधि में अपन क्या कहते हैं, तो क्लोन विधि में मुख्य रूप से क्लोन विधि द्वारा उसके कोई भी पार्ट को लगाया जाता है, ठीक है। इसमें प्रवर्धन की इस विधि में एक साथ बहुत पौधे निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत संख्या में पौधे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। क्लोन विधि में सबसे ज़्यादा पौधे का निर्माण किया जाता है। अगली विधि पराग कल्चर, पोलन कल्चर भी बोलते हैं। ऊतक संवर्धन की वह विधि जिसमें अपन केतु ऊतक के रूप में पराग कणों का, केतु ऊतक के रूप में क्या कहते हैं, पराग कणों, कोई भी पोलन ग्रहण है, यानी कि कोई भी पुष्प होता है, तो पुष्प में क्या होते हैं कि पोलन ग्रहण पाए जाते हैं, ठीक है। पुष्प में जो पोलन ग्रहण पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस विशेष उपयोग केस में किया जाता है नर मंजरी, कौन से नर मंजरी पौधे तैयार करने में करते हैं, ठीक है। पोलन कल्चर या पराग कल्चर का उपयोग किसमें किया जाता है, नर मंजरी पौधे तैयार करने में करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला है, चौथा है कटिंग। चौथा है कटिंग। क्या है कटिंग। कटिंग में क्या कहते हैं कि कटिंग में मुख्य रूप से क्या कहते हैं, जो भी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तिरछा काटा जाता है। क्यों काटा जाता है, क्योंकि कभी भी जैसे अपनी ये कलम है, ठीक है। कटिंग में मुख्य रूप से अपना क्या समझते हैं कि जो ऊपरी भाग होता है उसे तिरछा काटा जाता है। क्यों काटा जाता है, क्योंकि इसमें जब अपन कलम लगाते हैं तो बरसात के सीजन में लगाते हैं, तो इसमें क्या कवक की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए किसकी कवक की वृद्धि भी उसमें की होती है, ठीक है। इसलिए इसे तिरछा काटा जाता है। और निचला भाग होता है और कलम में कैसा काटा जाता है, तो कलम में सीधा काटा जाता है निचला भाग, ठीक है। इसमें जो कोण की बात होती है, कितने के कोण पर लगाई जाती है, तो 45 डिग्री से कोण पर लगाए जाते हैं, 45 डिग्री में, ठीक है। कोण पे कलम को लगाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई की बात करें, ये लंबाई कितनी होती है, तो ये लंबाई होती है कितनी, तो ये लंबाई होती है अपनी 20 से 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। अगर 20 से 25 और कहीं पर 22.5 आ जाए, 22.5 आ जाए तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ये सही माना जाएगा तब। ठीक है। इसकी मोटाई की बात करें, ये मोटाई कितनी होती है, तो ये मोटाई होती है 0.5 से 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है। कलम में मुख्यतः क्या होती है, इसे अपन ऊपरी भाग के ध्यान रखना है, तिरछा काटा जाता है। ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। और वैसे ऑप्शन में अगर 22.5 है तो प्रेफरेंस 22.5 सही माना जाएगा, कई बार पूछा गया है। और इसके कोण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कितने का बनता है, तो 45 का कोण बनता है। ठीक है। इसकी मोटाई भी पूछी गई है, तो मोटाई 0.5 से कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर मोटाई रखी जाती है। और निचला भाग कैसा होता है, समांतर काटा जाता है, सीधा काटा जाता है। ठीक है। ये याद रखना आपको। ठीक है। कलम की लंबाई कितनी है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर औसत होती है। इसकी मोटाई की बात करें तो 0.5 से 1 सेंटीमीटर है, या पेंसिल के समान रखती है। ठीक है। याद रखना। काटने का तरीका अपन देख ही लीजिएगा कैसे काटते हैं अपन। कोई इस प्रकार से, जैसे ये है, ये कोई कलम है तो अपन तिरछा ऊपरी हिस्सा कैसा काटते हैं, तिरछा काटते हैं। ठीक है। कैसे ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा सीधा काटते हैं तथा ऊपरी हिस्सा कैसा काटते हैं, ऊपरी हिस्सा तिरछा काटते हैं। ठीक है। ऊपरी हिस्सा कैसा काटते हैं, तिरछा काटते हैं। नीचे के हिस्सा कैसा काटते हैं, सीधा काटते हैं। ठीक है। और जो ऊपरी हिस्सा होता है वह कैसे काटते हैं, कलिका से दूर से काटते हैं। नीचे के हिस्सा कैसे, कलिका के पास से काटते हैं। ये बात याद रखना कि कलिका के पास से काटते हैं, ऊपरी हिस्सा कलिका के दूर से काटते हैं और तिरछा काटते हैं। ठीक है। इसमें कलिकाओं की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो जो कलम लगाते हैं इसमें 5 कलिकाओं की संख्या होनी चाहिए, जो इस प्रकार से अपन ने कलम काटी। ठीक है। तो नीचे वाला हिस्सा ये है, ये भूमि वाला, ये सीधा काटते हैं। ठीक है। और ये वाला है तो इसे तिरछा काटेंगे। ठीक है। तो इसमें कम से कम कितनी कलिका होना चाहिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5 कलिका होनी चाहिए। ठीक है। जिसमें से क्या होता है कि जो अपनी 3 कलिकाएँ होती हैं, ये 3 कलिकाएँ हैं, ये क्या होती है, इनको अपन 3 कलिकाओं को भूमि के अंदर रखते हैं। ठीक है। भूमि के अंदर रखते हैं, भूमि के अंदर। ठीक है। जो 2 कलिकाएँ होती है ऊपर वाली, ये भूमि के बाहर रहती हैं। ठीक है। 2 कलिकाएँ भूमि के बाहर रखा जाता है इनको। अब कलम को भूमि में किस प्रकार से स्थानांतरण करते हैं, तो कलम को भूमि में, कलम सदैव कैसी होती है, तिरछी लगाई जाती है। ठीक है। वो कितने के कोण पे लगाई जाती है, भूमि में कलम को 45 डिग्री से के कोण पर लगाए जाते हैं। ठीक है। ये बात बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कितने का कोण होता है, तो कोण होता है 45 का। ठीक है। कोण पर लगाई जाती है। और गहराई की बात करें तो क्या होती है, 66% भाग या 3 कलिकाएँ क्या होती हैं भूमि के अंदर, मैंने अभी बताया। ठीक है। और 33% भाग क्या होता है, यानी कि 2 कलिकाएँ भूमि के बाहर होती हैं। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।